एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम जिस जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे ये स्पेशली 12th पास कैंडिडेट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स के लिए फोकस्ड है। पिछले कुछ टाइम से हम सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए जॉब पे बात करते आ रहे थे, इसलिए आज की वीडियो मैंने स्पेशली 12th पास कैंडिडेट्स के लिए पिक की है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब वैकेंसी है ये इंडियन डिफेंस यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में ये जॉब वैकेंसीज हैं और ये ऑफिसर्स के पोस्ट पे ये जॉब है। ऑफिसर बनने से पहले आपको 4 to 4.5 ईयर्स की एक ट्रेनिंग है जो नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पुणे में कंप्लीट करनी होती है। नेशनल डिफेंस अकेडमी यानी एनडीए, तो वहां पे ट्रेनिंग होने की वजह से इन फॉर्म्स को या इन वैकेंसीज को एनडीए के फॉर्म या एनडीए की वैकेंसीज भी कहते हैं। एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है, तो साल में 2 एनडीए के फॉर्म निकलते हैं, एनडीए 1 एंड एनडीए 2। ये एनडीए 2 वाला फॉर्म निकला हुआ है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्म भर सकते हैं या आप दोनों फॉर्म्स भी भर सकते हैं। सो अगर आप एनडीए में जाना ही चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप दोनों एनडीए के फॉर्म्स भर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ताकि जो लोग एलिजिबल नहीं है वो वीडियो छोड़ पाए। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके लिए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, पिछले साल के कट ऑफ्स, पूरा मार्किंग स्कीम क्या है, एसएसबी का क्या प्रोसेस रहेगा इसका, और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट हेल्पफुल बुक्स है वो। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सिर्फ इंडियंस इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली। सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो मेल कैंडिडेट्स जो मैरिड हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और गर्ल्स, बी इट अनमैरिड और मैरिड, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। बट गर्ल्स, आपके लिए एक सीडीएससी यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम का फॉर्म निकलेगा जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए होता है, और एक एफ कैट का फॉर्म निकलेगा जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, ये एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए होता है। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट एंट्रीज निकलती रहती हैं जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप डिफेंस सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, गर्ल्स भी और बॉयज भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही वो फॉर्म्स निकलेंगे मैं वो वाली जॉब वैकेंसी भी कवर करूंगी। नेक्स्ट, इसके लिए जो एज है ये 15.5 से 18.5 के बीच में होनी चाहिए, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है मैं आपको बता देती हूँ। और दोनों डेट्स जो मैं आपको बता रही हूँ उन 2 डेट्स के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, और वो दोनों डेट्स इंक्लूसिव यानी उन 2 डेट्स को भी जो पैदा हुए वो ये फॉर्म भर सकते हैं। सो जो लोग 1 जनवरी 2006 से लेकर के 2 जनवरी 2003 के बीच में पैदा हुए हैं, यानी जो इन दोनों डेट्स के बीच में पैदा हुए और इन दोनों डेट्स को भी हम काउंट कर रहे हैं, सिर्फ वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में वैकेंसीज हैं। आर्मी में अप्लाई करने के लिए आपने 12th पास किया हो किसी भी स्ट्रीम के साथ या कितने भी % के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेवी एंड एयरफोर्स के लिए आपके पास 12th में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसमें भी कोई % क्राइटेरिया नहीं है, बस ये सब्जेक्ट्स आपके पास है और आपने 12th पास किया है। अब वो लोग जो अभी भी 12th पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो 12th क्लियर कर चुके हैं बट अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं बट एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी मोस्टली जो 1st ईयर के बॉयज हैं वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 24 जून 2022 तक जिनके पास ये सर्टिफिकेट होगा कि उन्होंने 12th क्लियर किया है, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट जिनके पास होगा 2022 तक, जून 2022 तक, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट 12th में आए हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 400 है, जिसमें आर्मी में 208, नेवी में 42 और एयरफोर्स में 120 वैकेंसीज हैं, और नेवल अकेडमी में 30 वैकेंसीज है। जो टोटल 400 वैकेंसीज हुई। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे होंगे तो आपको प्रेफरेंस देने होते हैं कि आप किस तीनों सर्विसेज में से यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में से किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, किसको सेकंड, किसको थर्ड। तो आपको उसमें 1, 2, 3 इस टाइप से डालना होता है। जिनके पास 12th में आर्ट्स है या कॉमर्स है या पीसीबी है वो लोग तो सिर्फ आर्मी भर पाएंगे। जिनके पास पीसीएम है वो, क्योंकि तीनों के लिए एलिजिबल है, तो बी वेरी केयरफुल कि आप किसको प्रेफरेंस देते हैं, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। रजिस्ट्रेशन इसका कल ही शुरू हुआ है यानी 9 जून को, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जून है। इसका जो एग्जाम है ये 5 सितंबर को होगा, तो आपको क्वाइट फेयर टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम सेंटर्स इसके ऑल ओवर द इंडिया होंगे, आपके सामने स्क्रीन पे है। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जितना जल्दी इसका फॉर्म भरेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि आपको आपकी सिटी में ही एग्जाम सेंटर मिलेगा। देखते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए देखिए 2 वेबसाइट्स हैं।
क्योंकि ये एग्जाम जो है ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप upsc.gov.in पे जाके कर सकते हैं। बट मैं आपको ऑलरेडी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। जब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको जाना पड़ेगा upsconline.nic.in पे। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपके सामने किस तरह का पेज खुलेगा। इसमें एक टॉप ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, इस पे आपको क्लिक करना है। जिसके बाद एक इस तरह का पेज खुलेगा। इस पे जो ये पार्ट 1 लिखा हुआ है, आपको पार्ट 1 पे क्लिक करना है। एनडीए का जो फॉर्म है या दो पार्ट्स में भर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों पार्ट्स एक साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जब आप पार्ट 1 भर देते हैं तो उसके बाद आप पॉज भी ले सकते हैं और आपको फिर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो आपको याद रखना है। जब आप पार्ट 2 भर रहे होंगे तो पार्ट 1 की पूरी डिटेल्स फिर से नहीं डालनी पड़ेगी, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पार्ट 1 जो ऑलरेडी भरा हुआ है और वो भरा हुआ रहेगा, पार्ट 2 से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। वीडियो में आगे मूव ऑन होने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडेज ब्रांड कोलैबोरेशन, जो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इन दिनों आपने न्यूज में कई क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना होगा, जैसे बिटकॉइन, शिबा इनू कॉइन, डॉज कॉइन, and cryptocurrencies are legal in India and they are a good alternate investment option because of high returns। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो CoinDCX Go एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वही इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट ₹100 से स्टार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट ₹10 से शुरू होता है। CoinDCX Go एक ऐप है जो बहुत बिगिनर फ्रेंडली है। पूरा CoinDCX Go का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, क्योंकि इसकी जो ऐप के फीचर्स हैं, जिस तरीके से ऐप को डिजाइन किया गया है वो इजी टू यूज है। और DCX लर्न करके इनका एक प्लेटफॉर्म भी है जिसपे वो लोग जो भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग बिटकॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। सो इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली। इसमें 0 ट्रांजैक्शन फीस है। इसमें आप बैंक अकाउंट या नेट बैंकिंग से डायरेक्टली फंड डिपॉजिट कर सकते हैं और आपका KYC भी बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी टू इंश्योर फंड सेफ्टी, और फंड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बिटको का एक इंश्योरेंस फीचर भी है। CoinDCX is ISO certified and BitGo द्वारा इंश्योर किया गया है। Also there is 24/7 customer care support in case you have any doubts or any issues. So if you want to start investment, especially if you are a beginner, then you can consider this platform. I'll provide the link in description. Let's continue with the job vacancy, जिसमें अब हम बात करेंगे eyesight के बारे में और हाइट के बारे में। इसमें आर्मी के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए 162.5 सेंटीमीटर मांगी गई है, और जो लोग हिली एरिया से आते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जिन लोगों को स्पेक्स लगे हैं या जो आई लेंस यूज करते हैं उनको इसमें अपीयर होना अलाउड है, क्योंकि 6/9 आई साइट इसमें मांगी है। इसके लिए फीस ₹100 है। जो SC/ST के कैंडिडेट्स को या जिनके फादर्स या मदर्स या कोई भी अगर ऑलरेडी सर्विंग है या जिन्होंने सर्व किया है, जैसे GCOs, NCOs, ORs के जो सन्स हैं, उनके लिए फीस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के। एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। MCQ टाइप का क्वेश्चन पेपर रहता है, यानी कि एक क्वेश्चन रहता है जिसमें कि 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं और आपको करेक्ट आंसर इसमें पिक करना होता है। ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, OMR शीट पे आपको इसका आंसर मार्क करना होगा। इसमें टोटल 2 पेपर आते हैं। पहला पेपर मैथ्स का होता है जो 2.5 घंटे का होता है, दूसरा जनरल एबिलिटी का होता है, अगेन 2.5 घंटे का होता है। मैथ्स वाला पेपर 300 मार्क्स का आता है, जिसमें सिर्फ मैथ्स आता है। जनरल एबिलिटी का पेपर 600 नंबर का होता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी आता है और जनरल नॉलेज जो है ये भी आता है। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। मैथ्स वाले पेपर की सबसे पहले बात करते हैं। मैथ्स वाला पेपर आपका सुबह 10 बजे शुरू होगा, 2.5 घंटे का पेपर है, तो 12:30 PM आपका खत्म होगा। 120 क्वेश्चन इसमें आएंगे, यानी हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, तब पूरा जो पेपर है 300 मार्क्स का हो रहा है। इसमें अगर आप देखें, अगर 2.5 घंटे का पेपर है यानी 150 मिनट्स का पेपर है, 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 20 सेकेंड करीबन मिल रहा है, विच इज इनफ। बट अगर आपको मैथ सॉल्व करने में टाइम लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल से इंग्लिश जीके में कोई टाइम नहीं लगता, बट there used to be a time when I used to give CDSC एग्जाम एंड AFCAT एग्जाम। और जब मैं ये एग्जाम्स देती थी तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती थी। प्रिपरेशन इन द सेंस कि मैं एटलीस्ट मैथ्स के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करती थी। जब भी मैं प्रैक्टिस कर रही होती थी या प्रिपरेशन कर रही होती थी और मैं कोई एक नया क्वेश्चन पिक करती थी, तो मैं टाइमर लगा के खुद को 1 मिनट 20 सेकेंड का टाइम देती थी। बिकॉज मैंने NDA नहीं दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर NDA, बट आई गिवन AFCAT, आई गिवन CDSC, एंड आई थिंक इन CDSC गर्ल्स को मैथ्स नहीं देना पड़ता, बट इन AFCAT वी हैव टू अपीयर फॉर मैथ्स, एंड वहाँ पे भी 1 मिनट 20 सेकेंड कुछ पर क्वेश्चन मिलते थे हमें, जहाँ तक मुझे याद है, बिकॉज इट वॉज लॉन्ग टाइम बैक।
So when I used to solve any maths question, I used to put a timer of 1 minute 20 second and I used to see कि मैं उसको सॉल्व कर पा रही हूँ कि नहीं. अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मैं उस टॉपिक को तब तक पढ़ती रहूंगी जब तक मैं उसको 1 मिनट 20 सेकंड में सॉल्व ना कर पाऊँ. स्पीड मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि 1 मिनट 20 सेकंड इज जनरली ओके टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, और स्पेशली क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते थे एफकैट में. आई एम नॉट श्योर अबाउट एनडीए, बट दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस. इंग्लिश जीके में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीके में तो स्पेशली when there are 4 options given, you don't have to guess or calculate. If you know answer, you know it. Okay, negative marking देखते हैं. 1/3 negative marking है, which is 0.84 marks. अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो जीके का होगा. जब आपका 10 से 12:30 पेपर होगा तो 12:30 से 2 बजे तक आपको लंच ब्रेक काइंड ऑफ मिलेगा. 2 PM आपका अगला पेपर शुरू होगा जीके वाला, जो 4:30 PM खत्म होगा. ये भी 2.5 घंटे का पेपर होगा और इसमें आएगा जनरल एबिलिटी. जनरल एबिलिटी में मैं आपको बता देती हूँ, इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज से 100 क्वेश्चंस आएंगे. इंग्लिश वाले तो 50 क्वेश्चंस सेम वही है जो टिपिकली इंग्लिश का पेपर होता है. जनरल नॉलेज में आपका साइंस, सोशल साइंस और करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस आएंगे. साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट से आएंगे. सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी. एंड करंट इवेंट्स में स्पेशली जो डिफेंस वाला करंट इवेंट्स है, कौन से नए प्लेन्स एक्वायर हुए हैं, या INS विक्रमादित्य इज टाइप ऑफ व्हाट एयरक्राफ्ट कैरियर और व्हाट, इस तरीके से ऑप्शंस होंगे. या नया जो मिसाइल टेस्ट है वो क्या हुआ, अगर कोई जॉइंट एक्सरसाइज हुई तो उसका क्या नाम था. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. इस पेपर में हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है. 1 पॉइंट सम मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है. तो 300 नंबर का मैथ्स और 600 नंबर का जनरल एबिलिटी, तो 900 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है. जो लोग रिटर्न क्लियर करते हैं, जिसका रिजल्ट आई थिंक 4 महीने कुछ में आता है, जो लोग रिटर्न क्लियर करते हैं सिर्फ वही SSB इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं. SSB इंटरव्यू एक 5-day कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस रहता है. इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू, I don't think there is a need because there are already so many videos, but if you want me to share my personal experience of SSB, just let me know, I'll make a video on that. आपका SSB भी 900 मार्क्स का होगा, तो रिटर्न और SSB दोनों अगर हम मिलाएं तो 1800 मार्क्स का टोटल आपका रिटर्न प्लस SSB होगा. और अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो जो पिछले कुछ सालों का कट ऑफ है वो 342 तक हाईएस्ट गया है, पर टू बी ऑन सेफर साइड ऑफ 350 ले सकते हैं. बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, आपको सिर्फ रिटर्न क्लियर नहीं करना होता, आपको रिटर्न में अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनती है फाइनली, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए 400 वैकेंसीज आते हैं. आज सपोज 700 कैंडिडेट्स डू क्लियर SSB, तो वो पूरे 700 NDA में नहीं जा पाएंगे. जो उनमें से टॉप 400 मार्क्स स्कोर करेंगे वो जा पाएंगे. इसलिए रिटर्न में अच्छे मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि SSB इज नॉट इन योर हैंड्स. किस तरह का आपका इंटरव्यू जाएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेदर यू विल बी एबल टू आंसर देम और नॉट, that's not in your hands. So where you can score is actually NDA written exam. So focus more on the written exam, and आप ये मान के रिटर्न एग्जाम में परफॉर्म करो कि इंटरव्यू आपका एवरेज आएगा, ताकि आप उस हिसाब से अगर परफॉर्म करो तो आप मेरिट लिस्ट में आ पाओ. नाउ इमेजिन इफ योर इंटरव्यू गोज रियली वेल, देन देयर आर इवन हायर चांसेस ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट. So that was all about this video. Thank you very much for watching. If you have any other video request or ideas, then let me know in the comments. कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पफुल बुक्स हैं जिनके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. डू चेक डिस्क्रिप्शन वंस.